याद है? थंब दिखाओ फिर मुझे अगर याद है तो। जल्दी से थंब दिखाओ, सभी के पास थंब तो है ही, सबके पास है। अगर 3 मैजिक वर्ड सभी को याद हो गए तो सभी बेबी थंब दिखाएंगे। सभी बच्चे, यस, गुड गुड गुड। फिर से हम एक बार बोलेंगे, डेली बोलना है सेशन स्टार्ट होते से ही, ठीक है? स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। I am smart. फिर से, I am smart. I am strong. I am strong. I can do anything. Yay! One more time. I am smart. I am smart. I am strong. I am strong. I can do anything. Good. Very, very, very good. योगा में हमने क्या सीख रहे हैं? अल्फाबेट थ्रू योगा पोजेस। तो हमारे हो गए थे अल्फाबेट ए, अल्फाबेट बी, अल्फाबेट सी एंड अल्फाबेट डी। अब डी के बाद क्या आता है? जी। जी आता है। फिर भी अपने माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, मुझे लिपसिंग से समझ में आ रहा है। मुझे बताओ, अल्फाबेट डी के बाद में कौन सा अल्फाबेट आता है? नहीं, कौन सा अल्फाबेट है? और जोर से बताओ, जोर से बोलो, कौन सा अल्फाबेट है? यस, अल्फाबेट ई। अल्फाबेट ई। तो अभी देखिए अल्फाबेट ई कैसे बनाते हैं। तो अपनी योगा मैट लो, योगा मैट डालो सभी, और योगा मैट पे एवरी टाइम हमने देखा है राइट पोजीशन में प्लेस था, अभी लेफ्ट पोजीशन में। सभी को अपने लेफ्ट साइड में अपना लेफ्ट साइड में चाहिए, लाइक दिस, ऐसे करना, बैक स्ट्रेट। वानी, आपको भी करना है। वानी, मैम को देखो और वैसे स्टेप करो, हेयर बैंड साइड में रखो। तो सामने देखना है अपने लेफ्ट साइड में, ओके? फ्रंट में देखेंगे, नाउ बैक स्ट्रेट, लेफ्ट लेग को उठाओ, राइट हैंड से अपने साइड खींचो, अपने हेड को टच करो नीचे एंड राइट हैंड ऊपर होल्ड करो। नाउ नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, राइट हैंड नीचे, हेड पर, लेफ्ट लेग नीचे, रिलैक्स। Again, one more time again, okay? Back straight, back straight रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाओ और राइट हैंड से ऊपर अपनी साइड ले लो, नीज से टच करो और राइट हैंड ऊपर। देखो मैंने टच किया है। Now relax. Again, relax position. Very good. Now let's do E. E हो गया, E के बाद F। सभी करें जो स्टैंड अप, सामने देखेंगे, लेफ्ट साइड में टर्न रहेगा प्लीज, स्टैंड स्ट्रेट, हैंड्स भी स्ट्रेट, बैक भी स्ट्रेट, ओके? नाउ लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट करो ऐसे, और लेफ्ट लेग को भी स्ट्रेट करो एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम, लेग जॉइन करेंगे, बैक स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, सामने देखो, अपने फ्रंट में देखना है एंड लेफ्ट लेग को उठाओ। Now relax. Good.
E and alphabet F. ओके, सभी ने किया। कल हम स्टार्टिंग से लेके F तक देखेंगे। लेटर A, लेटर B, लेटर C, लेटर D, लेटर E and F। स्टार्टिंग से लेके F तक कल रिवाइज करेंगे। प्रैक्टिस करना है। ओके, सभी को प्रैक्टिस करना है। सभी को दिखाओ तो प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से। यस, अब बोलो जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। वेरी गुड। नाउ क्या करें? सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे या डांस करें? थोड़ा सा डांस करना है। कल सभी ने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी ने किया था। तो काफी अच्छे से करना है। खड़े तो नहीं हो तो डांस के लिए रेडी? वहां मेरे साइड में रख दो। रिलैक्स। ओके, सभी को डांस करना है। अपने दोनों हैंड्स रेज पे। बोले बम बम बम, बोले बम बम, बोले की मस्ती में हम बम, बोले बम बम बम, बोले बम बम बम, बोले बम बम, बोले की मस्ती में हम बम, बोले बम बम। बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के लगा ले तू भी दम, फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेकिन नाम बोले का रगड़ू माल, मन में ना है कोई ख्याल, रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल, माल रखूं तोले में भरा पड़ा झोले में, भूल गया हूँ दुनिया से मन लगा है भोले में, बम के दम में उड़ा लगे मुझे पंख, भोले से हुआ मिलन तो बजे कानों में शंकर, लेके तेरा नाम बाबा जिंदगी ये जी रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के तेरा पी रहा हूँ। Very good, all of you. Sit at your place. शांति से बैठो और एक एक सिप पानी पी लो सभी लोग। सिर्फ वन सिप पीना है, पेट नहीं दुखेगा आपका, अगर ज्यादा पियोगे तो पेट दर्द करेगा। सभी ने एक एक घूंट पानी पी लो और एकदम शांति से अपने प्लेस पे रिलैक्स होके बैठ जाओ। हम 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं रिलैक्स होने के लिए और पानी पीने के लिए। Now relax, okay? फिर से hands straight रखेंगे, hands fingers की पोजीशन ऐसे, knees पे। थक गए ना डांस करके तो भी मेडिटेशन करेंगे, ओके? Now मेडिटेशन के समय सभी की आंखें क्लोज होनी चाहिए। सुबह से याद करो अभी तक क्या क्या किया, ओके? प्ले होगा, आपको ऐसे क्लोज करनी है।
see. Mother, carry me, the child I will always be. Mother, carry me back to the sea. The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing back to the sea. Mother, carry me, the child I will always be. Mother, carry me back to the sea. The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing back to the sea. Mother, carry me, the child I will always be. Mother, carry me back to the sea. Now slowly open your eyes and start rubbing your hands towards the opposite. Good, now go like this and relax. जब भी मेडिटेशन करेंगे तो हमारे फेस पे स्माइल होना चाहिए, मतलब सैड सैड क्यों हो तुम लोग सभी? स्माइल होनी चाहिए फेस पे, ओके? टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स, ठीक है? नाउ फिंगर नंबर टचिंग मैंने बताया था कि जब हम क्लैपिंग करेंगे और एवरी फिंगर पे टच होगी, जब सभी फिंगर पे टच होगी तो एक एनर्जी हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ओके, डेली 5 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। टच होनी चाहिए, जोर से करेंगे क्लैपिंग और हमारे नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जहाँ मिलेंगे आप ओके, 1 2 3 Hey, madam. काफी लोगों ने जुम्बा किया और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से किया। कुछ लोग पता है कैसे डांस कर रहे थे? जैसे शादी में हम लोग दूल्हे के पीछे करते हैं ना, वैसे कर रहे थे। हमने देखा सभी का डांस, सभी का जुम्बा देखा, बट हमें वैसा नहीं करना है। हम भले ही लास्ट में रख सकते हैं वैसा, जो भी हम लोग सॉन्ग प्ले करेंगे आप आपके मन से डांस करो, लेकिन हमें प्रॉपर जुम्बा करना है ना। तो प्रॉपर जुम्बा करने के लिए हमें मैम के जैसे करना होगा, उनको कॉपी करना होगा।
तो अभी आज तो हमने आपका डांस देख लिया, अभी कल से आपको सेम मैम को कॉपी करना है, ठीक है? जब भी जुम्बा रहेगा कोई भी अपनी प्लेस पे नहीं बैठेगा, जैसे मैम करते हैं वैसे करना है, ठीक है? ओके, थोड़ी देर। चलो, तो कल हमने कौन से फिंगर पपेट्स बनाए थे? हमने बनाए थे भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, और कल हमने बनाया था रावण। ये चारों पपेट्स कल हमारे रेडी हो गए। अब हमारे बाकी है सिर्फ भगवान श्री हनुमान, ठीक है? तो हनुमान जी को बनाने के पहले कल हमने कहाँ तक रामायण देखी थी वो हम फिर से रिवाइज करते हैं, फिर रामायण का सॉन्ग देखेंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? सो आपके पपेट्स को संभाल के रखो और अपनी प्लेस पे एकदम शांति से बैठे रहो और कथा का आनंद लो, ठीक है? हमें यहाँ पे कोई क्यों नहीं दिख रहा है? ओके, सो स्टार्ट करें। मैं कथा को स्टार्ट कर रही हूँ, शांति से सुनना है। सो अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनको 3 पत्नियां थी, 3 बीवियां थी उनको। फर्स्ट इज कौशल्या, सेकंड कैकेयी एंड थर्ड इज सुमित्रा। और उन तीनों को 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये 4 बेटे थे राजा दशरथ को। 3 बीवियां थी, 3 पत्नियां थी और 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े थे अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का विवाह हुआ था, विवाह मतलब शादी। भगवान श्री राम की शादी हुई थी जनक राजा की पुत्री सीता माता से। उसके बाद उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया। अब अगर भगवान श्री राम को वनवास भेजा गया तो उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता भी बोले कि मैं भी मेरे पति के साथ वनवास जाऊंगी। अगर मेरे पति जंगल में जा रहे हैं रहने के लिए तो मैं अकेली महल में रह के क्या करूं, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। तो माता सीता भी अपने पति राम के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। फिर उनके भाई जो थे लक्ष्मण, वो भगवान श्री राम को बहुत उनका मान सम्मान करते थे। उन्होंने भगवान श्री राम के साथ शस्त्र विद्या भी प्राप्त की थी। इसलिए लक्ष्मण बोले, भैया राम, जहां पे आप जाओगे मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा, तो मैं भी आपके साथ वनवास आऊंगा। तो ऐसे ही वनवास के लिए भगवान श्री राम, उनकी पत्नी माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, ये तीनों निकल पड़े वनवास के लिए। वनवास 14 वर्ष का था। तो ये वनवास में जाने के बाद क्या होता है तो हम देखते हैं कहानी के रूप में, गाने के रूप में हमारी रामायण कथा, और फिर हम उसको भी उसके साथ साथ बोलेंगे। तो सुनते हैं सारे लोग। और जब तक कल हमने जहां तक बोली थी, जहां तक हमने कल लर्न किया था, वहां तक आप साथ साथ बोलोगे, ठीक है? सिर्फ सुनना नहीं अभी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के लाइन्स आते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। दशरथ जी के बेटे राम करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। उनको जब वनवास हुआ मन सीता का उदास हुआ। सीता की रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने, बोले उनसे छोड़ के द्वार जाना मत रेखा के पार। उनकी आवाज कितनी मधुर है। हाँ, और कितनी कुशलता से वीणा भी बजा रहे हैं। हाँ, वे दोनों बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। घर में नहीं थे जब लक्ष्मण, वन के साधु आया रावण। सीता से
भिक्षा लेकर रावण सीता को ले गया करके हरण। राम और लक्ष्मण जब घर आए सीता से घर का ही पार। सुन के बात जटायु की निकले खोज में सीता की। साथ में लेकर लक्ष्मण को ढूंढने निकले रावण को। रास्ते में हनुमान मिले और सुग्रीव भी आन मिले। सब मिलकर एक साथ हुए वानर सेना लेके चले। सामने बड़ा समुंदर था सेतु बनाया पत्थर का। करके पार महासागर कर दी चढ़ाई लंका पर। राम ने अंत में युद्ध जीता मिल गई उन्हें अपनी सीता। लौट के आए अपने नगर फिर किया राज अयोध्या पर। सीता जी वनवास चली थी ये इच्छा प्रजा की। राम की हुई फिर जय जयकार सज गया फिर उनका दरबार। है ये कथा रामायण की सीता राम और लक्ष्मण की। है ये कथा रामायण की सीता राम और लक्ष्मण की। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आप, आई थिंक आप लोगों का लर्न हो गया है ना स्टार्टिंग का, जहां तक हमने कल देखा था। ठीक है, सो है ये कथा रामायण की सीता राम और लक्ष्मण की। दशरथ जी के बेटे राम करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। उनको जब वनवास हुआ मन सीता का उदास हुआ। यहाँ तक कल हमने देखा था। आपको ये सॉन्ग की लिंक हम लोग शेयर करेंगे, तो आपको वो लिंक देख के इसको लर्न करना है। ठीक है, रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये लर्न हो जाएगा आपका जल्द से जल्द। तो हम इसकी लिंक आपके साथ शेयर करेंगे सभी के साथ। ठीक है, तो फिर से है ये कथा रामायण की सीता राम और लक्ष्मण की। दशरथ जी के बेटे राम करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। उनको जब वनवास हुआ मन सीता का उदास हुआ। सीता की रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने। सीता की रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने। इसका मतलब क्या है कि भगवान लक्ष्मण ने, एक बार क्या हुआ था, सीता माता को जंगल में एक सोने का हिरन दिखा था। अब सीता माता को हिरन देखने के बाद उन्होंने बोला भगवान श्री राम को कि मुझे हिरन चाहिए। लेकिन आपको पता है हिरन के रूप में एक राक्षसनी आई थी। राक्षसनी ने हिरन का रूप लिया था और वो जंगल में आई थी। जंगल में आने के बाद सीता माता को दिखी राक्षसनी, वो हिरन के रूप में थी। तो सीता माता ने भगवान श्री राम से बोला कि मुझे वो हिरन चाहिए। तो भगवान श्री राम हिरन को लाने के लिए निकल पड़े और जाते जाते बोले कि लक्ष्मण तुम्हें सीता माता की रक्षण करना है, सीता माता का रक्षण करना है। मैं जब तक आता हूँ आपको सीता माता को संभालना है। फिर क्या होता है, भगवान श्री राम वो हिरन को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वो जो राक्षसनी होती है वो अलग अलग आवाज निकालती है। वो भगवान श्री राम का आवाज निकालती है। तो लक्ष्मण को लगता है कि भगवान श्री राम कोई मुसीबत में पड़े हैं, कोई संकट में पड़े हैं। तो लक्ष्मण क्या करते हैं, सीता माता को बोलते हैं कि माता सीता, मुझे भैया राम की आवाज आई है, वो शायद किसी बड़े मुश्किल में पड़े हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा आपको आंक के देता हूँ, लक्ष्मण रेखा आपको खींच के देता हूँ और आपको क्या करना है, वो लक्ष्मण रेखा को पार करके नहीं जाना है। ठीक है, ऐसा कौन बोलते हैं, लक्ष्मण। फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार क्या होता है, माता सीता को एक हिरन दिखता है जंगल में।
वो सोने का हिरन होता है, लेकिन असलियत में वो हिरन नहीं होता है, वो होती है एक राक्षसनी। राक्षसनी हिरन का रूप लेके आती है। सीता माता को हिरन बड़ा अच्छा लगता है, वो बोलते हैं राम को कि मुझे वो हिरन चाहिए। तो भगवान श्री राम हिरन को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जाते वक्त बोलते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, तुम्हें सीता माता का रक्षण करना है, तुम्हें इनको छोड़ के नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लक्ष्मण भी सीता माता के रक्षण के लिए रुक जाते हैं, लेकिन वो जो राक्षसनी होती है वो अलग अलग तरह के आवाज भी निकालती है। तो राक्षसनी श्री राम का आवाज निकालती है। तो भगवान श्री लक्ष्मण को लगता है कि श्री राम कोई मुसीबत में पड़े हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, सीता माता को बोलते हैं कि सीता माता, मैं यहाँ पे आपको एक रेखा, एक लाइन ड्रॉ करके देता हूँ, आपको उसको पार करके नहीं जाना है। और वो जो लाइन है उसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा। उसको लक्ष्मण रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लक्ष्मण ने खींची हुई होती है, और वो रेखा में इतनी ताकत होती है जो ताकत श्री राम और लक्ष्मण जब शस्त्र विद्या सीखने के लिए गए थे ना शुरुआत में अपने भाइयों के साथ, उस वक्त वो सारी विद्या सीख के आए थे, और वो विद्या के अनुसार वो लाइन खींचते हैं, उसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। वो लक्ष्मण रेखा जो लक्ष्मण जी बोलते हैं सीता माता को कि जब तक मैं भगवान श्री राम को लेके नहीं आता हूँ, आपको ये रेखा पार करके नहीं जाना है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है वो लक्ष्मण रेखा। अब लक्ष्मण ने रेखा तो वहां पे खींच दी है, सीता माता अपने घर में है, लक्ष्मण रेखा खींच दी है, और लक्ष्मण चले गए भगवान श्री राम को खोजने के लिए, क्योंकि वो राक्षसनी ने श्री राम की आवाज लेके उन्हें श्री राम का आवाज निकाला। लक्ष्मण को लगा अपने भाई मुसीबत में है, तो वो निकल पड़े। अब सीता माता अकेली है अपने घर में, लक्ष्मण भी गए, राम भी गए। लक्ष्मण गए राम को खोजने के लिए, राम गए हिरन को खोजने के लिए। अब सीता माता अकेली है। तब आता है ये दुष्ट रावण। ये रावण साधु महंत का रूप लेके आता है। बेचारा साधु, जो साधु होते हैं ना, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं घर घर, वो साधु का रूप लेके ये दुष्ट रावण आता है सीता माता के पास। राम तो चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, अपने घर में माता सीता है। ये दुष्ट रावण सीता माता के घर पे आता है साधु का रूप लेके, और साधु का रूप लेके आते हैं और बोलते हैं, हे माँ, मुझे भिक्षा दे दो, मुझे खाने को दे दो। सीता माता बोलती है, मुझे मेरे पति ने बोला है, भगवान श्री राम ने बोला है, लक्ष्मण ने बोला है कि ये रेखा पार करके नहीं जाना है, तो मुझे माफ करो, मैं आपको किसी तरह की भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। लेकिन ये जो दुष्ट रावण है, ये साधु का रूप लेके आता है। ये बोलता है, तुम्हें पाप लगेगा अगर तुमने साधु को खाना नहीं खिलाया तो। आपके दरवाजे पे कोई आके भूखा जाता है, इससे आपको पाप लगेगा। इसलिए सीता माता को लगता है कि क्या हो गया, मैं साधु को भिक्षा दे दूंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। उन्हें थोड़ी पता होता है भगवान, ये जो दुष्ट रावण है ये साधा साधु का रूप लेके आया है। उन्हें बिचारी है वो, उन्हें नहीं पता कौन है ये दुष्ट रावण। दुष्ट रावण तो साधु का रूप लेके आया है। सीता माता बिचारी अपने घर में जाती है, जो भी फल होते हैं घर में वो एक कटोरी में लेके आती है। उन्हें बोला जाता है, लक्ष्मण उनको बोलते हैं कि आपको रेखा क्रॉस करके नहीं जाना है। फिर भी सीता माता वो बात भूल जाती है। उनको लगता है ये साधु को अगर हम भिक्षा नहीं देंगे तो हमें पाप लगेगा, तो वो अपने घर से कुछ फल लेके आती है और वो रेखा को क्रॉस करके साधु को देने जाती है। और जैसे ही उन्हें वो भिक्षा देती है, वो साधु अपने असली रूप में आ जाता है और रावण का भेष ले लेता है। ये साधु ने, जो दुष्ट रावण था, जिन्होंने साधु का रूप लिया था, अब वो उनके असली रूप में आ गया। और उन्होंने क्या किया, रावण ने सीता माता को हरण करके, मतलब उन्हें
हम क्या कहेंगे? हरण को किडनैप करके लेके जाता है, हरण करके लेके जाता है अपने साथ रावण की लंका में। जैसे अयोध्या के राजा राम है, वैसे रावण का भी राज्य है और उसे कहते हैं लंका, लंकापति रावण। तो रावण सीता माता को पकड़ के लेके जाते हैं, सीता माता का हरण करके लेके जाते हैं अपने साथ। यहाँ तक हो गई हमारी कहानी। अब बीच में आते हैं हनुमान जी। तो सबसे पहले बनाएंगे हनुमान और उसके आगे की कथा देखेंगे कल। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो अपने सारे पपेट्स को साइड में रखो और हनुमान जी बनाएंगे। तो हनुमान जी बनाने के लिए हमारे पास जो एक क्राफ्ट पेपर है, उसमें से मैंने एक येलो कलर का क्राफ्ट पेपर निकाला है बाहर। आपको भी निकालना है और मेरे साथ साथ चलो बच्चों, सभी को निकालना है येलो कलर का क्राफ्ट पेपर। मैं वो टॉगल का देख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही कर दो। उस दिन हुआ था, आज दिख नहीं रहा ऑप्शन। चलो, तो अब हम बनाएंगे हनुमान जी को। ठीक है, मैंने ले लिया एक क्राफ्ट पेपर येलो कलर का। अब मैंने इसको किया फोल्ड, जैसे हमने बाकी पपेट्स बनाने के लिए किया था। यहाँ पे किया मैंने प्रेस, इसे ओपन किया, इसे करेंगे कट। तो इसके 2 पार्टीशन हमें मिलेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ चलो ताकि आपको आसानी चाहिए करने की। कट किया मैंने इसको। अब मेरे पास इसके 2 पार्टीशन मिले, इसमें से एक लेंगे, इसमें हम करेंगे चलो। तो मैंने ऑरेंज कलर का येलो कलर का एक क्राफ्ट पेपर लिया, उसको बीच में से फोल्ड किया, उसके 2 पार्टीशन बने, उसको मैंने कट कर दिया। अब उसमें से हम एक लेंगे, एक पार्ट लेंगे और इसे भी बीच में से फोल्ड करेंगे, किया, और यहां से इसको कट कर देंगे। सेम जैसे बाकी पपेट्स बनाए थे हमने, सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब मैंने एक पार्ट लिया, एक स्क्वायर, यहाँ पे हम बनाएंगे फेस हनुमान जी का। तो हनुमान जी का फेस बनाने के लिए हमें इस तरह से एक, हनुमान जी को हम जुड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है, और रावण के जैसा क्राउन भी नहीं बनाएंगे। और यहाँ से हम बीच में से ऐसा करेंगे छोटा सा सर्कल, और यहाँ से बनाएंगे उनके छोटे से ईयर्स, क्योंकि उनका फेस होता है मंकी का, तो हम उस तरह से करेंगे ड्रॉ। इनके बड़े बड़े आईज ड्रॉ करेंगे, और उनका जो माउथ है वो किस तरह से करेंगे देखो। यहाँ पे करेंगे हम यू वाली, यू
आकार की उनकी बिंदी, और हम इनके माउथ में करेंगे रेड कलर। स्केच पेन होगा आपके पास रेड, तो रेड कलर करो अंदर। ठीक है, ये बन गए हमारे हनुमान जी। इसे करेंगे हम कट। प्रॉपर तरह से कटिंग करना है आपको। जिनके पास व्हाइट पेपर है उनको कलर करना है ऑरेंज, और छोटे बेबीज जिनको कटिंग नहीं आती है, सिर्फ कटिंग के लिए आपको मम्मा की हेल्प लेना है, अदरवाइज फेस आपको ही ड्रॉ करना है। तो ये बन गया मेरे पास हनुमान जी का फेस। अब बनाना है उनकी बॉडी। तो जो स्क्वायर हमने बीच में से कट किया था उसका एक पार्ट हमारे पास है, हम इसके वन साइड से लगाएंगे ग्लू थोड़ा सा, उसको करेंगे स्प्रेड अपने फिंगर से, और इसको करेंगे हम फोल्ड, और इसके दूसरे साइड से हम करेंगे इसको स्टिक, और हमारे फिंगर में ऐड करके देखेंगे ये एडजस्ट होता है क्या। मेरा हो रहा है, आप लोग भी देखो आपका एडजस्ट हो रहा है क्या। ठीक है, अब हम यहां करेंगे जॉइन इनका दुपट्टा। तो दुपट्टा मैं जॉइन करूंगी रेड कलर का क्राफ्ट पेपर से, एक छोटी सी स्ट्रिप में कट कर लूंगी जैसे हम बाकी के पपेट्स बनाने के लिए करते थे। इसे चारों तरफ से मैं थोड़ा सा ग्लू लगा लूंगी ताकि ये प्रॉपर तरह से स्टिक हो जाए। सभी को करना है, मेरे साथ साथ चलो। हम इसे थोड़ा सा तिरछा स्टिक करेंगे। अब ये होने के बाद हमें भूलना नहीं है, हनुमान जी का रूप किसका होता है? मंकी का होता है ना, तो उन्हें होती है पूंछ। उसके पहले हम यहाँ पे इनका फेस स्टिक कर लेंगे और पूंछ हमें स्टिक करनी है, तो पूंछ भी हमें बनानी होगी। तो आपके पास क्राफ्ट पेपर कुछ बचा होगा, उस पे आपको पहले पूंछ ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे लंबी सी पूंछ ड्रॉ करूंगी इस तरह से, देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसे भी कट करेंगे, और पूंछ को आपको स्टिक किस तरह से करना है मैं बताती हूँ। इसे प्रॉपर तरह से आपको कट करना है। कटिंग के लिए छोटे बेबीज मम्मा की हेल्प ले सकते हो, और बड़े बच्चे आपको खुद कट करना है। ठीक है, पूंछ मेरे पास आ गई है। मैं इस पूंछ को स्टार्टिंग से थोड़ा सा रोल करूंगी। ये रोल हो गया, यहां तक मैंने रोल किया है, थोड़ा सा बाकी रहने दिया है, और ये रोल को ओपन करूंगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। दिख रहा है आपको? अब मैं करूंगी इसे स्टिक, तो यहाँ पे लगाऊंगी थोड़ा सा ग्लू, और इसको करूंगी मैं स्टिक हनुमान जी के पीछे से। देखो, ठीक है। अब हमें करना है इनको थोड़ा सा डेकोरेट, तो मैं यहाँ पे स्टोन लगाऊंगी। आप स्केच पेन से ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो स्केच पेन से ड्रॉ करके उनकी मालाएं बना सकते हो। और मैं इसे एडजस्ट करूंगी मेरे फिंगर में, और बाकी के भी मैं सारे पपेट्स अब तक जो हमने बनाए थे सभी वेयर कर रही हूं।
दिख रहे? है ये कथा रामायण की, सीता राम और लक्ष्मण की। दशरथ जी के बेटे राम, करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। उनको जब वनवास हुआ, मन सीता का उदास हुआ। सीता की रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने, बोले उनको छोड़ के द्वार, जाना मत रेखा के पार। यहाँ तक हुआ था। इसके आगे का देखेंगे कल। अब हमारे पास आ गए हनुमान जी, रावण है, लक्ष्मण है, श्री राम है, माता सीता है। तो हमारे पपेट्स रेडी है। अब सिर्फ हमारी रामायण की कथा बाकी है। तो ये पपेट्स को संभाल के रखना है समर कैंप के लास्ट डे तक, ठीक है? और आज हमारी कौन सी एक्टिविटी थी? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। किसे पता है आज कौन सी एक्टिविटी थी? आज हम कर रहे थे बलून पिनाटा। सो बलून से हम बनाने वाले थे, क्या बनाएंगे पता है? क्वैक क्वैक, क्लक क्लक। मुर्गी, मुर्गी का छोटा सा बच्चा, उसे क्या कहते हैं? कोंबडीचं पिल्लू। अपन बनाओ कोंबडीचं पिल्लू। सभी को बनाना है, ठीक है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने कल बोला था आपको, मैंने बोला था आपको ऑरेंज कलर का बलून लाने को। सो आई थिंक सभी लोगों ने लाया है। मेरे पास भी ऑरेंज कलर का बलून, मैं इसे ब्लो करती हूँ। तब तक हम बाकी सारे कटिंग करेंगे, ठीक है? तो कटिंग करने के लिए आपको मैंने एक व्हाइट कलर की शीट बोली थी, मेरे पास है, देखो। जिसके पास नहीं है वो क्राफ्ट पेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेम कलर का करो यूज, ओके? अब मैंने व्हाइट कलर की शीट ली, इसको मैंने किया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग सबसे पहले करेंगे और फिर बाद में स्टिकिंग करेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक शीट लिया। आर्यन, क्या बात है बेटा? आपने एक्सक्यूज मी मैम बोला ना? अनम्यूट करो खुद को। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बलून है आपके पास? हाँ, फिर से म्यूट हो गया है। ओके आर्यन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? ओके, सो हमने लिया एक व्हाइट कलर की शीट। इसके ये व्हाइट कलर की शीट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बड़े बच्चे इसमें करेंगे कलर और छोटे बेबीज यूज करेंगे क्राफ्ट पेपर, ठीक है? सो मैंने लिया व्हाइट कलर की शीट। अब मैं इस पे ड्रॉ करूंगी विंग्स। तो मैंने इसे फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि आपको 2 बार फिर इसको कटिंग नहीं करना पड़ेगा या 2 बार उसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये डबल मैंने इसलिए लिया है ताकि देखो यहाँ पे मैं इसके ड्रॉ करूंगी विंग्स इस तरह से, 1 2 3, बस मैंने ऐसे ड्रॉ किया। और इसे मैं ओपन करके कट नहीं करूंगी, मैं ऐसा ही कट करूंगी ताकि मेरे पास ये फिर 2 मिलेंगे, ठीक है? सो मैं इसको कर रही हूं कट। आपको मेरे साथ साथ चलना है। हम ज्यादा पेपर वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर हमें आगे भी काम आएगा। ठीक है, मैं इसे प्रॉपर तरह से कट करती हूँ। आपको भी मेरे साथ करना है, बहुत सिंपल है। हम चिक बना रहे हैं,
मतलब मुर्गी का बच्चा, पिल्लू छोटा सा, तो ये है उसके छोटे छोटे विंग्स। अब 2 बन गए हमारे पास, मैं इसको बीच में से कट करती हूँ, ठीक है, और इसे करती हूँ बॉर्डर। जैसे ये ब्लैक है वैसे इसे भी। तो आपको भी इसे करना है इस तरह से कंप्लीट। बड़े बच्चों आपको करना है इसमें कलर, ठीक है। मेरे पास 2 है तो मैंने ऑलरेडी मेरे इसमें कलर करके रखा है, दिख रहा है आपको? मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी 2। अब इसके साथ हमें लगेंगे उनके लेग्स, उनके पैर। तो पैर भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। यही व्हाइट शीट मैंने लिया है, इसे फोल्ड है, ये फोल्ड ऑलरेडी ऐसे ही फोल्ड रहने देंगे। और किस तरह से करेंगे देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। और इसे भी करेंगे कट। ये है उनके लेग्स। शीट हमें बचा के रखना है, ठीक है। ये भी हमें 2 मिलेंगे, इसलिए हमने इसकी फोल्ड ओपन नहीं किया है, हमने इसको फोल्ड करके किया है। इसको ओपन करेंगे तो हमें 2 मिलेंगे। इसमें करना है हमें ब्लैक कलर, ठीक है। सो मैंने इसे भी ऑलरेडी बना के रखा है। ये है मेरे पास इनके 2 लेग्स, ये है 2 विंग्स, ये है 2 लेग्स नीचे। उसके बाद हमें इनकी बनाने हैं आईज। तो आईज ड्रॉ करेंगे हम फिर से इसी व्हाइट पेपर पे। टू सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 ड्रॉ किया है, पेपर फोल्ड है तो हमारे पास ऑलरेडी 2 बन जाएंगे जैसे हमने बाकी बनाया है, ठीक है। हम सर्कल को कट करेंगे। देखो इसे बीच में से ओपन किया तो हमारे पास 2 बन जाएंगे। इसे हम एक हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, एक को हम बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर करने के लिए आपको स्केच पेन यूज करना है, ठीक है। ये आईज बन गए बड़े बड़े, और आईज के बीच में स्टिक करने के लिए हम तो या तो हम मार्कर से इसमें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो मैं कर रही हूं, और इसको करेंगे ब्लैक, या तो फिर आप ब्लैक कलर का क्राफ्ट पेपर वहां पे बीच में स्टिक कर सकते हो इस तरह से। ये बन गए आईज। इसके बाद हमें बनानी है उसकी बीक बनानी है, मतलब चोंच। तो देखो मैंने बनाई है, सेम व्हाइट कलर का क्राफ्ट पेपर लेंगे और डायमंड ड्रॉ करेंगे। कैसे? इस तरह से ट्रायंगल शेप, और नीचे से भी इस तरह से। शंकरपाळ्यांचा आकार कसा असतो वैसे हमको इसे ड्रॉ करके कट करना है। ठीक है, और इसमें करेंगे हम रेड कलर, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, देखो इसे भी हम बॉर्डर करेंगे। इसके बाद हम लोग शेप्स रेडी करके रख रहे हैं, कटिंग करके रख रहे हैं ताकि हमें स्टिकिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और इसके बाद हम बनाएंगे तो ना तुरा कोंबडीच्या वरती डोक्यावर सभी लोग बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, शीट ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रॉ किया, इसको करेंगे कट। इसमें करना
कलर, अजय सर, अब सिर्फ हमारा बाकी है स्टिकिंग। तो अब हम स्टिकिंग करेंगे फटाफट, और सभी का ये चिक रेडी हो गया। तो इसके पिक्चर क्लिक करके, इसके फोटो क्लिक करके अपलोड करना है आप लोगों को, ठीक है। ये भी हमें बनाना है 2। तो मेरे 2 बन गए हैं, इसे कर लूंगी मैं बॉर्डर, और फिर हम करेंगे इसको स्टिक। तो बलून को हमें करना है ब्लो। मैंने किया बलून को ब्लो। देखो मैंने ऑरेंज कलर का बलून ब्लो किया है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो विंग्स है हम इसको स्टिक करेंगे, ये साइड से एक और दूसरे साइड से एक। तो हम स्टिक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो विंग का ये नीचे का पार्ट है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, ताकि सिर्फ हम स्टिक ये वाला पार्ट करें। ये जो फोल्ड वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट स्टिक करेंगे सिर्फ। और बलून को आपको इस तरह से पकड़ना है, जहां से आपने ब्लो किया है ये पार्ट ऊपर होना चाहिए, और हम इसको स्टिक करेंगे ऐसे, ठीक है। सो हमें सेलो टेप की हेल्प से इसको स्टिक करना है। एक विंग स्टिक हो गया मेरा यहाँ पे, मैं दूसरा स्टिक करूंगी अभी। देखो यहाँ पे ऐसे, देखो मेरे 2 विंग्स बन गए। अब ये विंग्स पे आप या तो डेकोरेशन के लिए छोटे छोटे डॉट डॉट बना सकते हो, सर्कल सर्कल कर सकते हो, जो भी आप डेकोरेशन करना चाहते हो करो। इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो हमने ये व्हाइट वाला बनाया था इसको स्टिक करेंगे इस तरह से। देखो मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से ऐसा आएगा, तो इसको कवर करेंगे हम, ठीक है। इसे बॉर्डर करती हूँ मैं पहले। मम्मा की हेल्प लेके आप स्टिकिंग कर लो फटाफट, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको भी करना है। चलो, तो ये विंग्स हमारे रेडी है, और यहाँ पे हम इसे स्टिक करेंगे ये ऊपर। सेम वैसा ही छोटा सा फोल्ड करो ताकि आपको स्टिकिंग में दिक्कत नहीं जाए। मैडम आपका फुग्गे बहुत अच्छे हैं। ये बेटा बोलो। देखो मैंने इसे स्टिक कर लिया। वरचा जो तुरा असतो ना कोंबडीच्या पिल्लाचा, तो आहे हा, दिसतोय। आता याच्यामध्ये गैप पड़ेल, ये ऐसा अलग होगा, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फेविकॉल लगा के इसे स्टिक कर लेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। सभी को बनाने हैं अपने अपने चिक्स। ये हो गया मेरा पैक, देखो। अब यहाँ पे स्टिक करेंगे हम इसकी आईज। आईज यहाँ पे सेंटर में स्टिक करेंगे 2। आई स्टिक करने के लिए फेविकॉल यूज करेंगे, थोड़ा सा फेविकॉल। मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। देखो मैं आई स्टिक कर रही हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा। अच्छा लग रहा है? आवडलाय का सगळ्यांना? इसके बाद हम इनके लेग्स, ब्लैक कलर के जो कलर करने बोला है आपको, वो नीचे स्टिक करेंगे इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे भी स्टिक करती हूँ। पहा, दिसतंय तुम्हाला कशा पद्धतीने झालेलं आहे रेडी। आता आपल्याला फक्त याचा चोच इथे चिपकवायची आहे,
ठीक आहे, पहा हे कशा पद्धतीने रेडी होत आहे. याला बलून पिनाटा म्हणतात. तो अपन बलून का उपयोग करून हम लोग बलून का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की चीजें बना सकते हैं, ढेर सारे. ठीक है, अब हम ये जो हमने ये बीक बनाई थी बीच में चोच इसकी, हम इसे क्या करेंगे, हे जे शंकरपाड्याच्या आकाराचं होतं आपण याला मधातनं फोल्ड करूया. सभी इसको बीच में से फोल्ड करेंगे और ये 3D इफेक्ट आना चाहिए. अब ऐसा हो गया तो सिर्फ ये ऊपर का पार्ट हम यहाँ पे स्टिक करेंगे, नीचे का नहीं, पूरी तरह से स्टिक नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे. ये ऐसा ही रहना चाहिए ऊपर इसकी चोच, हम सिर्फ ऊपर ही स्टिक करेंगे. अच्छा लग रहा है सभी को? ओके, आपको भी मेरे साथ बनाना है. बनाया? ओके, होने के बाद हमें आपको पिक सेंड करना है आप लोगों ने जो बनाया. अब देखो मेरा रेडी हो गया, लग रहा है अच्छा? बॉयज हॉस्टल में बलून पिनाटा कहाँ बनाया है, मुझे स्क्रीन पे दिखाओ. आप तो कब से सिर्फ गप्पे मार रहे हो, हमने तो नहीं देखा. दिखाओ बॉयज हॉस्टल से जो अभी आप लोग फिंगर पपेट्स दिखा रहे थे, बलून पिनाटा दिखाओ कहाँ बनाया. नहीं बनाया ना, फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं बनाया तो बोलो ना आपने नहीं बनाया है. मैम बलून नहीं है हमारे पास. ओके, तो आप उसके पार्ट्स तो बना सकते हो. जब बलून आएगा तो स्टिक करना. आपने साथ में कोई भी एक्टिविटी नहीं की आज. आप बैठे हो कब से, मैं देख रही हूँ यहाँ से स्क्रीन से आप क्या कर रहे हो. हनुमान तो कब से बन चुका है, उसके बाद आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो. इवन यहाँ से विंदा फाटे गर्ल्स ने कुछ भी नहीं किया है. आप सिर्फ गॉसिप कर रहे हो एक दूसरे के साथ में. मैं अमित सर से बात करती हूँ इस बारे में कि ये 2 हॉस्टल से रिस्पॉन्स नहीं है. ओके रवीना मैम कंटिन्यू. ओके, सो सभी को साथ साथ मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि आपको मेरे साथ चलना है. आपको मटेरियल की लिस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग. ठीक है, मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स ओके, बट आपको देखो तो सही एटलीस्ट किस तरह से बना रहे हैं हम. जब आपके पास ये मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, आपके पास फिलहाल बलून नहीं है, तो आने के बाद आप इस तरह से बना सकते हो. ठीक है, बाकी सारे बेबीज, बाकी सारे स्टूडेंट जो भी अटेंड कर रहे हैं क्लास, सभी को बलून पिनाटा बनाना है इसी तरह से. अब इस पे आप डेकोरेशन के लिए कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, छोटे छोटे इस तरह से. इनके जो विंग्स है इस पे कुछ ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे. सो इस तरह से आपको बलून यूज करके अलग अलग तरह की चीजें आप बना सकते हो. सो आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया. रामायण हमने सीखा, आज हमने हनुमान मेकिंग सीखा, आज हमने जुम्बा, योगा, मेडिटेशन सारी चीजें सीखी. सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, यही चीजें आपको बनाना है. रामायण में कल हम आगे बढ़ेंगे, आगे की रामायण कथा देखेंगे विद सॉन्ग. और आपको बलून पिनाटा में जो चीजें आज हमने बनाई है ये बना के इसके पिक्स क्लिक करके अपलोड करना है. ओके, आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया है. रोज जो भी चीजें आपके साथ बनती है सेशन में, वो चीजें आप अगर हमारे साथ बनाओगे तो ही आपको समझ में आएगा. ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय.